जय श्री कृष्णा सभी को। एस्ट्रो गैलेक्सी में आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ और ये विषय स्टूडेंट्स के लिए, खासकर जो ज्योतिष के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बार जब हम किसी जातक का हॉरोस्कोप एनालाइज करते हैं, उसमें अलग अलग योग देखते हैं, अलग अलग प्रोग्रेशन देखते हैं, अलग अलग दशा देखते हैं और उन योगों के जो पूर्व निर्धारित फलादेश शास्त्रों में दिए गए हैं उनको हम पढ़ते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसा फलादेश शास्त्रों में लिखा हुआ है जातक के साथ वैसा नहीं हो रहा होता। और आपने अपनी स्वयं की कुंडली में भी अगर आप अपने हॉरोस्कोप देखा हुआ है तो आपने ये देखा होगा कि आपके हो सकता है बहुत सारे अच्छे योग आपके हॉरोस्कोप में बन रहे हों, लेकिन उस योग के अनुसार जो पॉजिटिव इवेंट्स आपकी लाइफ में होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है और इसके पीछे कितने कारण हैं, इस विषय पर आज मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये, इसे आप ध्यान से देखिएगा और एक कंसेप्ट जो आज मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा उसे समझने की आप कोशिश करिएगा। देखिए, जितने भी योग आपके हॉरोस्कोप में बने हैं, भले ही वो अच्छे हों या बुरे हों, उनका जो रिजल्ट है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। सिर्फ और सिर्फ योग आपको एक निर्धारित इवेंट नहीं दे सकते। उन योगों में जो ग्रह इन्वॉल्व हो रहे हैं उनमें कितनी शक्ति है, योगों के रिजल्ट्स को डिलीवर करने की शक्ति है भी या नहीं है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। ये एक पैरामीटर, ऐसे बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि आपको उन योगों का रिजल्ट मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि योग अपने आप में रिजल्ट देने की क्षमता नहीं रखते। अगर ग्रह जो वो योग बना रहे हैं उनमें बल नहीं है तो आपको रिजल्ट फलादेश के अकॉर्डिंग हो सकता है ना मिले। बल एक फैक्टर है और बल को अलग अलग तरह से हम स्टडी कर सकते हैं हॉरोस्कोप में। जैसे अवस्थाएं हैं, बेसिक कोर्स में हमने अवस्थाओं के बारे में स्टडी करा है कि एक प्लैनेट की कितनी अवस्था होती है, उसके हिसाब से वो रिजल्ट देता है। फिर अस्त का प्रभाव भी देखना होता है और साथ साथ आज जिस विषय पे मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ, इष्ट फल और कष्ट फल। इष्ट फल और कष्ट फल ये निर्धारित करते हैं कि प्लैनेट्स आपके हॉरोस्कोप में जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो प्रॉमिस डिलीवर होगा या नहीं होगा। ये हम किससे देखते हैं? इष्ट फल और कष्ट फल। इष्ट फल और कष्ट फल को कैसे देखा जाता है वो अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा कुछ देर में, लेकिन उसके पहले इष्ट फल और कष्ट फल को समझना जरूरी है कि इष्ट फल क्या है और कष्ट फल क्या है। देखिए, इष्ट फल और कष्ट फल एक तरीके की स्ट्रेंथ है, एक तरीके का प्लैनेट का बल है। जैसे हमने अवस्थाएं स्टडी करी है वैसे ही बल एक तरह से और देखा जाता है, जिसे इष्ट फल और कष्ट फल बोला जाता है। इष्ट फल का मतलब होता है प्लैनेट जो देना चाहता है उसे देने के लिए वो उसमें पर्याप्त बल है, वो आपको वो प्रॉमिस डिलीवर करेगा जो वो चार्ट में दिखा रहा है। इष्ट का मतलब होता है इच्छा, तो प्लैनेट की इच्छा है कि वो आपको वो रिजल्ट दे, उसमें वो स्ट्रेंथ है कि वो आपको वो रिजल्ट दे। इसके विपरीत कष्ट फल का मतलब होता है कि प्लैनेट जो रिजल्ट्स, जो इवेंट्स आपके हॉरोस्कोप में प्रॉमिस कर रहा है, उस प्रॉमिस को डिलीवर करने में उसे बहुत ज़्यादा कष्ट का सामना करना पड़ेगा, उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इष्ट फल अगर आपका अच्छा है तो प्लैनेट जो प्रॉमिस दिखा रहा है हॉरोस्कोप में वो डिलीवर भी करेगा। लेकिन अगर कष्ट फल ज़्यादा है तो प्लैनेट को बहुत प्रॉब्लम होगी वो रिजल्ट्स डिलीवर करने में जो वो हॉरोस्कोप में दिखा रहा है।
अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे इष्ट फल का मतलब ये नहीं है कि सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स, नो। जो रिजल्ट प्लैनेट देना चाहता है, अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मान लीजिए कि सूर्य आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देना चाहता है और उसका इष्ट फल ज़्यादा है, तो वो नेगेटिव रिजल्ट्स आपको दे सकता है। और यही अगर सूर्य आपके हॉरोस्कोप में नेगेटिव रिजल्ट्स को प्रॉमिस कर रहा है और उसका कष्ट फल ज़्यादा है, तो उसको वो नेगेटिव रिजल्ट्स देने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। अगर मर्क्यूरी आपके हॉरोस्कोप में पॉजिटिव रिजल्ट्स प्रॉमिस कर रहा है और उसका इष्ट फल ज़्यादा है, तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। और अगर कष्ट फल ज़्यादा है, इष्ट फल से ज़्यादा कष्ट फल है, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स देने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इष्ट फल का मतलब ही ये है कि प्लैनेट जो रिजल्ट्स प्रॉमिस कर रहा है हॉरोस्कोप में वो डिलीवर करेगा, अब भले ही वो पॉजिटिव रिजल्ट्स हो या नेगेटिव रिजल्ट्स हो। और कष्ट फल का मतलब ये है कि प्लैनेट जो रिजल्ट्स प्रॉमिस कर रहा है, भले ही वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उनको डिलीवर करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो अब इस कंसेप्ट को हम चार्ट पे समझते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। ओके, सो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पर इस हॉरोस्कोप को देख सकते हैं और यहाँ पे आपको ये जो चार्ट दिख रहा है, इसमें जो लास्ट के 2 कॉलम्स हैं, वहाँ पे आप इष्ट फल और कष्ट फल को देख सकते हैं। अब इष्ट फल और कष्ट फल, यहाँ पे आप इसे एज अ परसेंटेज समझ सकते हैं कि कितना परसेंटेज इष्ट फल है और कितना परसेंटेज कष्ट फल है। सबसे पहले यहाँ पे सन को हम देखते हैं। राहु और केतु में इष्ट फल और कष्ट फल को नहीं देखा जाता। इसके पीछे का रीजन मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। अभी अगर आपको राहु केतु का इष्ट फल और कष्ट फल समझना है, तो उनके जो जो लॉर्ड्स हैं, जिस भी राशि में राहु और केतु बैठे हुए हैं, उस राशि का जो लॉर्ड है, उसका इष्ट फल और कष्ट फल आप राहु केतु के इष्ट फल और कष्ट फल के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे राहु जो है मेष राशि में है, तो मार्स का जो इष्ट फल और कष्ट फल होगा वो राहु के साथ आप एसोसिएट कर सकते हैं। और केतु यहाँ पे तुला राशि में है, तो वीनस का जो इष्ट फल और कष्ट फल होगा वो आप केतु के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सन का इष्ट फल है 42.67% और कष्ट फल है 13.22%। तो क्लियरली यहाँ पे इष्ट फल जो है वो कष्ट फल से ज्यादा है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें क्या बता रही है यहाँ पे, कि सन जो भी प्रॉमिस इस हॉरोस्कोप में कर रहा है, उसे डिलीवर करने की स्ट्रेंथ सन के पास है। तो यहाँ पे सन जो है वो 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो यहाँ से ये ऑब्स्टेकल्स देगा। तो क्या ये ऑब्स्टेकल्स दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में ऑब्स्टेकल्स दे सकता है, क्योंकि 10th लॉर्ड है और 10th लॉर्ड होकर ये 8th हाउस में बैठा हुआ है। तो ये ऑब्स्टेकल्स क्यों दे सकता है? क्योंकि इष्ट फल ज्यादा है। सन यहाँ पे इस जातक को ऑब्स्टेकल्स देना चाहता है और वो ऑब्स्टेकल्स डिलीवर भी कर पाएगा, क्योंकि इष्ट फल कष्ट फल से ज्यादा है। अब यहाँ पे हम किसी एक पर्टिकुलर योग को लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए 10th हाउस में ही मार्स और वीनस का योग है। तो मार्स का इष्ट फल 7.75% है और कष्ट फल बहुत ज्यादा है 48.84%। लग्नेश होकर मंगल 10th हाउस में बैठा है। तो वैसे अगर आप इस योग को देखेंगे कि लग्नेश होकर अगर कोई प्लैनेट 10th हाउस में बैठा है, तो अच्छे रिजल्ट्स देगा, प्रोफेशन को अच्छा करेगा। लेकिन क्या अच्छे रिजल्ट्स देने की क्षमता मार्स में है? ये क्वेश्चन है। मार्स अच्छे रिजल्ट्स देना चाहता है, लग्नेश कहीं पर भी बैठेगा तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देना चाहेगा, लेकिन 10th हाउस में क्या वो दे पाएगा? वो प्रॉमिस तो कर रहा है कि वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा इन प्रोफेशन, लेकिन अगर आप उसका इष्ट फल देखेंगे तो बहुत कम है और कष्ट फल बहुत ज्यादा है। तो यहां पर मार्स इवन दो चार्ट में प्रॉमिस कर रहा है पॉजिटिव रिजल्ट्स, उसके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो रिजल्ट्स दे पाए। ये चीज समझने वाली। देन यहां पे योग में दूसरा प्लेनेट है वीनस। तो वीनस अगेन इष्टफल 29 है और कष्टफल 21 है, तो थोड़ा सा ज्यादा है यहाँ पे इष्टफल। तो
वीनस यहाँ पे प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स डिलीवर कर सकता है कंपेयर टू मार्स। अब देखिए यहाँ पे मार्स और वीनस का जो योग बनता है, दैट इज वो एक तरीके से सेक्सुअल एनर्जी को दिखाता है, या अगर आप 10th हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना चाहते हैं तो प्रोफेशन में एक स्पार्क, प्रोफेशन में पैशन होना, अपने काम के लिए पैशनेट होना, वो ये मार्स और वीनस का योग यहाँ पे दिखाता है। लेकिन इस योग के पूरे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि मंगल में स्ट्रेंथ नहीं है। और जो लॉर्ड है सन, वो 8th हाउस में जाकर बैठा हुआ है, जहां से वो प्रोफेशन में ऑब्स्टेकल्स दिखाएगा, और वो ऑब्स्टेकल्स बिल्कुल दे सकता है क्योंकि उसका इष्ट फल ज्यादा है। यहां अगर सन का कष्ट फल ज्यादा होता तो ये जो योग यहाँ पे बना है प्रोफेशनल लाइफ में ऑब्स्टेकल्स का, सन उसे डिलीवर नहीं कर पाता या उसे डिलीवर करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती। अब यहाँ पे इतनी एनालिसिस जो हमने करी उससे आपको थोड़ी सी स्टोरी यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि इस पर्टिकुलर जातक के केस में प्रोफेशनल लाइफ में जो प्रॉमिस है, जो एक अच्छा योग है, उसमें रिजल्ट्स इसको प्रॉपरली नहीं मिल पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ में ऑब्स्टेकल्स के योग यहाँ पर ज्यादा है। अब अगर आप इसको सिर्फ D1 चार्ट में देखोगे तो आपको लगेगा ओके, लग्नेश 10th में बैठा है, अच्छे रिजल्ट्स देगा, वीनस के साथ है तो मनी प्रॉस्पेरिटी भी होगी। ये गलत फलादेश हो जाएगा क्योंकि आपने ज्योतिष के एक प्रिंसिपल को पकड़ के ये फलादेश किया है। ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल ज्योतिष आप जब भी स्टडी करते हैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव पूरा ज्योतिष स्टडी करना होता है। यहाँ इष्ट फल कष्ट फल के बाद भी बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले लेक्चर्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आप यहाँ पे ये देखिए कि इस कंसेप्ट ने किस तरह से इस पूरी स्टोरी को बदल के रखा हुआ है। वीनस का इष्ट फल ज्यादा है और वीनस यहाँ पर 12th लॉर्ड और सेकेंड और 7th लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है फीमेल्स के लिए एक्सपेंसेस, और वो भी जो इनके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड होगी। ये योग यहाँ पे बन रहा है। ऑफिस में हो सकता है कोई फीमेल काम करती हो और उनके साथ इनका रिलेशन डेवलप हो और उस फीमेल पे ये खर्चा भी कर सकते हैं, तो वो जरूर करेंगे ये, क्योंकि वीनस ये योग बना रहा है यहाँ पे और उसका इष्ट फल ज्यादा है। तो ये चीज हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन जो एक प्रोफेशनल लाइफ में स्पार्क होना चाहिए अपने करियर के लिए, पैशनेट ये व्यक्ति हो सकता था, वो योग यहाँ पे बन रहा है। वैसे सिग्निफिकेशन आपको इनकी लाइफ में देखने को नहीं मिलेंगे बिकॉज ऑफ मार्स की स्ट्रेंथ कम है। तो यहाँ पे इस जातक को अगर प्रोफेशनली सक्सेसफुल होना है और ये जातक धन अर्जित करना चाहता है, तो अकॉर्डिंग टू दी प्रोग्रेशंस जो हमने भृगुनंदी नाड़ी में स्टडी करें, यहाँ पे मार्स का एक फाइनल फलादेश करना जरूरी है कि मार्स को सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या ये पर्टिकुलर योग किस प्रोग्रेशन में एक्टिवेट होगा, और उस प्रोग्रेशन के अंदर यहाँ पे स्पेसिफिकली मंगल से रिलेटेड रेमेडीज इस जातक को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहता हूं, जहां पे भी स्ट्रेंथ की कमी आती है वो उपाय करना काफी कारगर होता है और उसमें आपको काफी जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे इस केस में यहाँ पे योग अच्छा है मंगल का, सिर्फ इष्ट फल कम है। दैट मीन्स कि आपको एक्सटर्नली मंगल को स्ट्रेंथन करना है थ्रू रेमेडीज, और अगर ये चीज आप करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे इस जातक के हॉरोस्कोप में प्रोफेशनली रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से हम इष्ट फल और कष्ट फल को चार्ट पर देखते हैं और ये निर्धारित करते हैं कि जो भी योग आपके हॉरोस्कोप में बन रहे हैं उनमें रिजल्ट देने की कैपेसिटी कितनी है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है इसको स्टडी करना कि इष्ट फल कितना है, कष्ट फल कितना है, जो ये निर्धारित करेगा कि आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसे ही ज्योतिष में और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी प्रॉपर स्टडी करे बिना आप फलादेश नहीं कर सकते। आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हो कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, लेकिन जब आप एक
पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करते हैं किसी भी जातक के हॉरोस्कोप की, ज्योतिष के सारे प्रिंसिपल्स को लगाकर, तब आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि ये योग जो बना है इसका रिजल्ट किस प्रकार से इस जातक को मिलेगा, जिसमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इष्टफल और कष्टफल जो आज हमने डिस्कस किया। ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इष्टफल और कष्टफल में आप अगर हमारे भृगुनंदी नाड़ी के कोर्स के अंदर जो प्रोग्रेशन आपको बताया गया है वो प्रोग्रेशन लगा के देखिए, मर्क्यूरी का प्रोग्रेशन कैसा चल रहा है, जुपिटर का प्रोग्रेशन कैसा चल रहा है, और उनके जो स्पेसिफिक कारकाज हैं, उनके जो कारक तत्व हैं, वो किस तरह से उस पर्टिकुलर योग पर अप्लाई होते हैं। जैसे बुध आपको अपॉर्चुनिटी देगा बिजनेस में, तो किस प्रकार की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, उस अपॉर्चुनिटी को आप किस प्रकार से कैश कर सकते हैं। मान लीजिए बुध का कष्ट फल ज्यादा है, इष्ट फल कम है, और बुध आपके लिए एक पॉजिटिव प्लैनेट है, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी तो देगा, क्योंकि बुध का कारक है कि बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देता, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को कैश नहीं कर पाएंगे क्योंकि कष्ट फल बुध का ज्यादा है, बिजनेस देना भी बुध का कारक है। तो वहां पर स्पेसिफाई करके आप कोई ना कोई रेमेडी बुध से रिलेटेड कर सकते हैं एक सही मुहूर्त में, जिससे बुध को स्ट्रेंथ मिले, और जो प्रॉमिस आपके हॉरोस्कोप में ऑलरेडी हुआ है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का, उस अपॉर्चुनिटी को आप कैश कर पाए, क्योंकि आपके हॉरोस्कोप में प्रॉमिस है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, लेकिन उस प्रॉमिस को आप कैश नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज प्लैनेट में स्ट्रेंथ नहीं है, प्लैनेट का कष्ट फल ज्यादा है। तो यहाँ पे बहुत इजीली रेमेडीज के फॉर्म से हम बुध को वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं प्रोग्रेशन के पहले, जो हमें वो अपॉर्चुनिटी कैश इन करने में हेल्प करे। और बाकी जो कंसेप्ट्स आपको भृगुनंदी नाड़ी में हमने बताए हुए हैं, वो कंसेप्ट्स भी आपको यहाँ पे अप्लाई करके इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू में स्टडी करना है कि बुध के सराउंडिंग प्लैनेट्स जो हैं वो उसके फ्रेंड्स हैं या एनिमीज है। ये भी रिजल्ट को मॉडिफाई करेगा। अगर कष्ट फल ज्यादा है लेकिन फ्रेंड्स से सराउंडेड है बुध, तो वो रिजल्ट देने की क्षमता रखेगा। तो सारी चीजों को एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू में स्टडी करके फिर आप किसी जातक का फलादेश करें, तो वहां पे आपको एक्यूरेसी मिलती है। तो इष्ट फल और कष्ट फल का ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको बताया है, आप इसे अब इस वीडियो के बाद आप कुछ चार्ट्स पे इसकी प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद आप इसको यूज करना चालू करिए अपनी करंट टेक्निक्स के साथ साथ। और इसी तरह से जो पाम लीफ सूत्रास हैं, ये सीरीज चलती रहेगी, और मैं आपके लिए अलग अलग डिफरेंट रेयर सूत्रास जो हमारे ज्योतिष में मेंशन है, क्लासिकल टेक्स्ट में मेंशन है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय श्री कृष्ण।